हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का नौकरी घर में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में बात की थी वर्ड फॉर्मेशन, शब्दों के निर्माण के बारे में, और उसमें कई क्वेश्चन हमने किए और उसको समझा। और उसी में मैंने बताया था कि हम अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं, और वो हमारा टॉपिक रहेगा क्या है, आप देख रहे हैं पीछे बोर्ड में, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, देखिए कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ने से पहले हम उसके बारे में समझते क्या। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग कहते किसे हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग का अर्थ क्या होता है। कोडिंग वह शब्द, कोडिंग उसे कहते हैं जो हम कोई सार्थक शब्द से किसी विशेष नियम का प्रयोग करके एक मतलब कि बिना अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। ठीक है, बिना अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। जैसे कोई शब्द, जैसे कोडिंग है, जैसे हम कोई शब्द लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी परिभाषा को देखें, तो अगर हम कोडिंग की परिभाषा देखें तो कोडिंग की परिभाषा हम लिख सकते हैं, कोडिंग की परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी भी अर्थपूर्ण शब्द से, किसी भी अर्थपूर्ण शब्द में विशेष नियम का प्रयोग करके एक अर्थहीन शब्द बनाया जाए, उसे हम कोडिंग कहते हैं। ठीक है, अब कैसे, कोई भी हम एक शब्द ले लेते हैं, उसमें कोई एक विशेष नियम का हम प्रयोग करेंगे जिससे एक अर्थविहीन शब्द बनेगा। ठीक है, अर्थविहीन शब्द मिलेगा हमें। देखिए कोई शब्द लिया, जैसे कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे हमने लिया एक राज्य का नाम ले लेते हैं, पटना। ठीक है, बिहार की ये राजधानी है पटना। ठीक है, अब इसमें एक विशेष नियम का हम प्रयोग करके एक अर्थविहीन शब्द बना सकते हैं। जैसे कोई मैं विशेष नियम प्रयोग करता हूं, मैं देखता हूं, R C V P और C। ठीक है, अब देखिए ये पटना क्या है, अर्थपूर्ण शब्द है, पर ये जो हमने एक कोड का प्रयोग करके, मैंने एक कोड प्रयोग किया और उससे हमने अर्थविहीन एक शब्द बनाया। ठीक है, एक विशेष नियम का मैंने प्रयोग किया और उससे मैंने क्या किया कि एक शब्द बनाया, और ये शब्द क्या, अर्थहीन शब्द निकला ना। तो यही कोडिंग का मतलब क्या है कि एक विशेष, मतलब कि एक अर्थपूर्ण शब्द से हम किसी विशेष नियम का प्रयोग करके एक अर्थहीन शब्द का निर्माण करना। ठीक है, अगर हम देखें तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया कि ये देखिए P की वैल्यू क्या है, 16 होती है, और A का 1 होता है, T का 20 और N का 14, A का 1 होता है। कुछ नहीं, इसमें क्या किया है मैंने, इसमें +2 क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। इसमें देखिए इसकी वैल्यू भी हम देख लेंगे, 3V22 P16 और C कितना है, 3 में है। तो इसमें क्या किया मैंने, +2 ऐड कर दिया, और इसमें भी मैंने +2 ऐड कर दिया, और फिर इसमें भी मैंने क्या किया, +2 ऐड कर दिया। ठीक है, और फिर इसमें भी मैंने क्या किया, +2 ऐड कर दिया, फिर इसमें भी मैंने क्या किया, +2 ऐड कर दिया। देखिए एक विशेष नियम का प्रयोग हो रहा है और क्या, अर्थविहीन शब्द बन रहा है, तो हम इसे ही क्या कहेंगे, कोडिंग कहेंगे। आइए अब हम डिकोडिंग के बारे में जानते हैं। तो कोडिंग का जस्ट उल्टा क्या होता है, डिकोडिंग। तो मतलब क्या है, इसमें एक अर्थविहीन शब्द का प्रयोग करके हम एक अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करेंगे, उसे ही हम कहेंगे डिकोडिंग। ठीक है, आइए देखते हैं डिकोडिंग की अगर हम परिभाषा के रूप में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं।
आइए देखते हैं। इसमें कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा बस हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर अगर हम डिकोडिंग देखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। किसी भी, यहाँ लिख देंगे अर्थविहीन शब्द में विशेष नियम का प्रयोग करके एक हम अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, डिकोडिंग कहेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, डिकोडिंग का क्या है, किसी भी अर्थविहीन शब्द है उससे हम कोई विशेष नियम का प्रयोग करेंगे और उससे अर्थपूर्ण शब्द बनाएंगे। ठीक है, कोई भी शब्द ले लेते हैं, कोई भी आप अर्थविहीन शब्द ले लीजिए। जैसे मैं कुछ भी लिख दे रहा हूं, M है, T है, U है और L है। देखिए, ये अर्थविहीन एक शब्द है और इससे मैं कोई अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण कर दूं। ठीक है, क्या हम कर सकते हैं, जैसे कि जैसे यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम कोई अर्थपूर्ण किसी का नाम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ लिख लिया MOHAN, मोहन। अब इससे अर्थविहीन शब्द क्या है, अर्थविहीन शब्द इससे मिलाकर बनाते हैं हम। ठीक है, इससे बनाते हैं M है तो यहाँ हम N कर देते हैं और O है तो हम क्या करते हैं, इसको भी N कर देंगे और H है, इसको मैं I कर देता हूँ और इसको मैं Z कर देता हूँ और इसको मैं O कर देता हूँ। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, हमारा अर्थविहीन शब्द है और इससे हमने अर्थपूर्ण शब्द का हम निर्माण कर देंगे। मतलब क्या है, ये मेरा क्या है, अर्थविहीन शब्द है और इससे मैं अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करूंगा। जैसे यहाँ देख लीजिए 14 और ये क्या है, I है, ये 9 है, ये 26 है और ये क्या है, 15 है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, ये क्या है, 13 है, 15 है, 8 है, 1 है और ये 14 है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें कुछ नहीं, इसमें हम -1 कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें -1 करेंगे तो जब -1 करेंगे तो 13 आ जाएगा। इसमें देखिए, इसमें मैं +1 कर रहा हूं तो +1 करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें -1 करेंगे तो 8 आ जाएगा और इसमें +1 करेंगे तो 27 आएगा। और आपको पता होगा, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि 27 का मान क्या होता है, A भी होता है। ठीक है, तो A आ जाएगा और इसमें हम फिर -1 करेंगे। मतलब क्रमानुसार चल रहा है, पहले -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1। तो मतलब क्या है कि हमने ये देखा कि कोडिंग का मतलब क्या है कि अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलना है और अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में बदलना है। तो उम्मीद है आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग का मतलब समझ में आ गया होगा, कोडिंग डिकोडिंग किसे कहते हैं। अब हम देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों को कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, अब इसमें हम बात करेंगे। इसका देखिए, इसका हम टाइप के अनुसार इसमें पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, किस टाइप के बनेंगे क्वेश्चन, देखते हैं और आसानी से आप लोग इसको सीख सकते हैं। आइए चलो देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि कुछ नंबर्स बढ़ते क्रम में बनेंगे, कुछ घटते क्रम में बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले हम देखेंगे हमारी हेडिंग जो होगी, हम हेडिंग डालते हैं एक, इसमें डालते हैं बढ़ते क्रम में कोडिंग। ठीक है, बढ़ते क्रम में कोडिंग, और इसके भी कई पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके भी कई पार्ट होते हैं। इसमें पहला पार्ट हम देखेंगे समान क्रम में
बढ़ते हुए। देखिए अगर मैं चाहता तो आपको क्वेश्चन के माध्यम से ऐसे ही करा देता, तो उसमें ज़्यादा देखिए पार्ट वाइज अगर समझेंगे ना, पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इन सब सारी चीज़ों की ज़रूरतें ही नहीं पड़ेंगी। तो अगर न्यू स्टूडेंट है तो पार्ट वाइज समझेगा तो बहुत अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहला हम देखेंगे समान क्रम में बढ़ते हुए। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे आरोही और अवरोही क्रम में बढ़ते हुए। ठीक है, और तीसरा हम देखेंगे सम और विषम क्रम में बढ़ते हुए। ठीक है, अभी शायद आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो, पर इसको जब हम क्वेश्चन लगाएंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या है कि बढ़ते क्रम में कोडिंग हम करेंगे। बढ़ते क्रम का मतलब क्या है कि +1 +2 +3। अब देखिए यहाँ समान क्रम की बात हो रही है, तो मतलब कि समान क्रम में बढ़ेंगे। समान क्रम का मतलब क्या है, +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, +4 हो रहा है। आरोही और अवरोही क्रम की बात करें तो देखिए आरोही क्रम का मतलब क्या है, आरोही क्रम का मतलब क्या है कि देखिए यहां पर क्या है। अच्छा, इसको जानने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं हम, यहां पर क्या है, बड़ा है। बड़ा है आ का मतलब क्या है, बढ़ते हुए, मतलब कि छोटे से बड़े की ओर। आरोही का मतलब क्या है, छोटे से बड़े की ओर, मतलब बड़ा आ है तो हम इससे समझ सकते हैं कि छोटे से बड़े की ओर। और यहां पर क्या है, छोटा आ है। छोटा आ है क्या है कि मतलब कि इसमें क्या है, बड़े से छोटे की ओर। इसमें क्या है, बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, और इसमें क्या है, छोटे से बड़े की ओर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। बड़ा आ है तो बड़े की ओर, और छोटा आ है तो छोटे की ओर। ठीक है, इससे हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सम और विषम तो आप लोग जानते हैं। सम किसे कहते हैं, जिसमें 2 का भाग चला जाए, और जिसमें 2 का भाग ना जाए वह विषम संख्याएं होती हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम समझेंगे। आइए देखते हैं, पहला हम हेडिंग अपना बनाएंगे समान क्रम में बढ़ते हुए कोडिंग। ठीक है, आइए क्वेश्चन के माध्यम से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हम देख रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में कोडिंग, और उसका पार्ट 1 देख रहे हैं समान क्रम में बढ़ते हुए। और समान क्रम में बढ़ते हुए का नंबर 1 क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को हम क्या लिख सकते हैं, VGCEJGT लिख रहे हैं। ठीक है, तो लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे। देखिए जब हमने ये क्लास स्टार्ट की थी रीजनिंग की, तभी मैंने आपको अल्फ़ाबेट पढ़ाया था, और अल्फ़ाबेट में हमने अक्षरों के क्रम देखे थे, और अक्षरों के क्रम में मैंने आपको याद कराया था कौन सा अक्षर किस नंबर में आ रहा है। और आपको देखिए ये जो कोडिंग डिकोडिंग है, ये आपके अक्षरों के क्रम पर आधारित ही क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपको अक्षरों का क्रम याद है तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही जल्दी बना लेंगे और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं आइए क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, टीचर। ठीक है, टीचर है TEACHER। ठीक है, क्वेश्चन हमारा टीचर है, और टीचर को हम क्या लिख सकते हैं, VGCEJG और T लिख रहे हैं। ठीक है, हम टीचर को क्या लिख रहे हैं, VGCEJGT लिख रहे हैं। तो देखिए इसमें देखिए हमें क्या है, हमें अपनी सोच इसमें लगाना है कि मतलब कि क्या हम इसमें क्या कोडिंग कर सकते हैं जिससे हमारा ये बन जाए। ठीक है, क्या एक विशेष नियम लगा सकते हैं जिससे ये कोडिंग हमें मिल जाए, डिकोडिंग मिल जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैंने पहले बताया कि सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग लिखेंगे। ठीक है, नंबरिंग लिखेंगे। टी देखिए कि किस में आ रहा है, टी हमारा 20 में आ रहा है, ई हमारा 5 में आ रहा है, ई 1 में आ रहा है, सी 3 में है, एच 8 में है, ई
5 में है और R किस में है, 18 में है। अब इसी तरह यहां भी हम नंबरिंग करेंगे, V 22 में है, G 7 में है, C 3 में है, E 5 में है, J कितने में, 10 में है और G 7 में है, T 20 में है। ठीक है, एक्चुअली मैं नंबरिंग इसलिए करते हैं, इससे आसानी हो जाएगी। ठीक है, इससे आसानी हो जाती है। अब देखिए यहां पर, देखिए अब नंबरिंग करने से हमें देखो साफ साफ दिखने लगता है कि यहां क्या है, 20 है और यहां 22 है, तो मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें 2 प्लस किए गए हैं, मतलब 2 बढ़ाया गया है। और हम देख रहे हैं कि समान क्रम में बढ़ते हुए क्रम की बात हो रही है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, +2 किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं E है, E कितने में, 5 में, यहां 7 में, यहां भी क्या है, 2 बढ़ाया गया है। ठीक है, 2 बढ़ाया गया है। अब हम देखेंगे A है, A भी देखते हैं, C यहां भी 2 बढ़ाया गया है और यहां पर 3 देखेंगे, 3 में क्या है, 3 में देखते हैं, यहां भी 2 बढ़ा दिया गया है और 8 देखेंगे, 8 में भी 2 बढ़ाया गया है, 2 बढ़ाया गया है और E देखेंगे, E में क्या है, यहां भी 2 बढ़ाया गया है और इसी तरह R को भी देखेंगे, R में भी 2 बढ़ाया गया है। तो देखिए यहां पर हमारा, देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, समान क्रम में बढ़ते हुए, तो समान क्रम में बढ़ रहे हैं कि नहीं, समान क्रम में बढ़ते हुए इसमें नियम का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कि प्लस प्लस 2 का ऐड किया गया है। तो जिस तरह इसमें नियम का प्रयोग किया गया है, उसी तरह चिल्ड्रन में भी हम यह नियम लगा देंगे और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम देखिए यहां पर हम शब्द लेते हैं, क्या यहां पर ले लेंगे चिल्ड्रन, क्या है, CHILDREN, ठीक है, यहां हम शब्द लेंगे चिल्ड्रेन। ठीक है, कुछ नहीं, फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग कर देते हैं। इसकी नंबरिंग करेंगे, यह 3, ये 8, ये 9, ये 12, ये D 4, ये R कितने में आ रहा है, 18, ये E 5 और N 14 में। ठीक है, और कुछ नहीं करना। अब देखिए, अब हमने अपने नियम से क्या समझा कि इसमें सब में +2 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, +2 कर देंगे। ठीक है, +2 करेंगे, 3 है तो 3 में +2 किया, 3 में अगर हम +2 करें तो कौन सा शब्द मिलेगा, या हम डायरेक्टली कर देते हैं इसको। ठीक है, उसमें हमने देख लिया है, +2 करेंगे, यहां पर हमें क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। अब 8 में हम +2 करेंगे, यहां पर 10 मिल जाएगा। 9 में +2 करेंगे, यहां पर 11 मिल जाएगा। ठीक है, 11 मिल जाएगा। और देखेंगे 12 में, हम देखेंगे 12 में क्या हो जाएगा, 12 में 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां थोड़ा लाइन बना देते हैं। ठीक है, या इसको हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, नीचे लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, 3 में +2 करेंगे, यहाँ पर 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 +2, यहाँ पर +2, यहाँ पर +2, यहाँ पर +2। ठीक है, इस तरह समझते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 में +2 करेंगे, क्या 5, फिर +2 करेंगे 10, फिर 11, फिर 14, फिर 6, फिर 20 और 7 और 16। ठीक है, अब देखिए क्या आया, 5, 10, 11, तो हम इसकी क्या करेंगे, हमें मालूम है 5 किस में, 5 का E होगा और 10 का J होगा, L का K होगा और N होगा, 6 का F होगा और 20 का क्या हो जाएगा हमारा T, 7 का G और ये क्या हो जाएगा P। तो हमारा क्या आंसर आएगा, आंसर हमारा क्या आएगा, EJKNFTGP। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और आप इसी तरह क्वेश्चन को करेंगे। देखिए ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, वहां आप एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं करना है, बस हमें ये देखना है और देखते ही आपको पता लग जाएगा। जब आप इसके सही से प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि इसमें +2 ऐड हो रहा है, तो डायरेक्टली इसमें भी +2 कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में GL
ए एक्स वाई को हम लिख सकते हैं एल क्यू एफ सी डी लिख सकते हैं। तो उसी सांकेतिक भाषा में ऑर्बिट को क्या लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए उसी तरह हम करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जी एल ए एक्स वाई को हम क्या लिख रहे हैं, एल क्यू एफ सी डी लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई ना कोई एक विशेष नियम लगा होगा, तो देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी तरह नंबरिंग करेंगे 7 L 12, इसका हम क्या करेंगे 7 L क्या है 12, A1 ये 24 और ये 25 में आता है। और इसका भी देख लेंगे 12 ये 17 ये 6 ये 3 और ये 4 में आता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कुछ विशेष नियम का प्रयोग हुआ होगा। तो देखिए इसमें क्या है, फिर से देखते हैं, हम बढ़ते क्रम में देख रहे हैं तो ऐड ही हुआ होगा। तो 7 और 5, ठीक है, 12 है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, +5 इसमें क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो 7 और +5 कितना 12 होता है। अब इसी तरह फिर +5 ऐड किया है और इसी तरह इसमें भी +5 ऐड किया है और इसी तरह इसमें भी +5 ऐड किया है और y में भी +5 ऐड किया है। अब देखिए ये 25 + 5 ये क्या हुआ 30। अब 30 देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो y के बाद y क्या है 25 में है और 25 के बाद क्या आता है, z आता है 26 में और फिर उसी तरह क्रम में चालू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था एक बार z की वैल्यू भी 0 होती। फिर देखिए फिर एक a फिर से रिपीट हो जाएगा और फिर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 27 हो जाएगी, b भी फिर से रिपीट हो जाएगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 28 हो जाएगी और c 29 और d क्या है 30। d की वैल्यू 30 भी होती है और 4 भी होती है, ठीक है, कुछ इस तरह। तो d का मान क्या है हमारा, ये क्या है +5 30 आएगा तो क्या है 4 भी d का मान होता है, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, ऑर्बिट लेंगे, ऑर्बिट का देखेंगे, ऑर्बिट देखते हैं। यहां पर देखेंगे ऑर्बिट का देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट है। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग करेंगे, ये 15 ये 18 ये 2 और ये 9 और ये 20 और कुछ नहीं, इसमें क्या किया गया है +5 ऐड किया गया है। तो 15 में 5 हम ऐड करेंगे, देखिए उसी तरह वो नियम इसमें भी लग जाएगा। 15 में +5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20, इसमें भी ऐड करेंगे 23 आ जाएगा, इसमें भी ऐड करेंगे 2 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा और 9 में ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा, 20 में ऐड करेंगे। तो देखिए अब इसका मान हमें मालूम है ना, t का मान हमें मालूम है, t फॉर 20 t आएगा, 23 का भी हमें मालूम है w और 7 का g और 14 का n, 14 का क्या हो जाएगा 14 का हो जाएगा n और 25 का y। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा TWGNY। तो कुछ नहीं, क्या करना है हमें देखना है कि कौन सा हमारा नियम इसमें प्रयोग हो रहा है, वही नियम उसमें लगा देंगे और आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा समान क्रम में बढ़ते हुए क्रम पर हमने देखा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम दूसरा नंबर लेंगे, क्या है आरोही क्रम में। चलो उसको देखते हैं। आरोही क्रम का मतलब क्या है, अभी मैंने समझाया। आरोही का मतलब क्या होता है और आरोही का मतलब क्या होता है। आरोही का मतलब है छोटे से बड़े की ओर और आरोही का मतलब क्या है, बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। छोटे से बड़े की ओर का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा कि इसमें
आपका जैसे +1 +2 +3 मतलब बढ़ते हुए क्रम में जाएगा। अब अवरोही में क्या होगा कि घटते हुए क्रम में, मतलब +6 तो +5 +4 मतलब कि क्या हो, घट रहा है। ठीक है, अवरोही। तो सेकेंड नंबर हम देखेंगे आरोही ठीक है, आरोही और अवरोही क्रम पर हम देखेंगे। अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आइए अब देखते हैं।